अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अदृश्य पिंजरे में बीत रही है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि 99% लोग कभी पावरफुल नहीं बनेंगे क्योंकि वे कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि खेल क्या है। सच ये है कि दुनिया में ताकत मेहनत से कम और मानसिक संरचना से ज्यादा मिलती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम शायद उसी 99% में हो। रुको, तुरंत डिफेंसिव मत हो जाओ। यही वो रिफ्लेक्स है जो एवरेज दिमाग को सेफ रखता है, और पावरलेस भी। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक डिसेक्टिंग टेबल है जहां हम माइंडसेट, बिहेवियर, सोशल हायरार्की और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को खोलकर देखेंगे। अगर तुम पावर, रिस्पेक्ट, मनी और इन्फ्लुएंस चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी मिलेगी। एक साधारण दृश्य सोचो। कॉलेज का कैंपस। एक लड़का है, मेहनती, डिसेंट, सबकी मदद करता है। दूसरा लड़का कम बोलता है, सिलेक्टिव है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, बाउंड्रीज क्लियर। पहला लड़का अप्रूवल ढूंढता है, दूसरा अटेंशन अट्रैक्ट करता है। दोनों में फर्क क्या है? स्किल, लुक्स, लक नहीं, परसेप्शन। पावर परसेप्शन से जन्म लेती है और परसेप्शन बिहेवियर से, लेकिन बिहेवियर बिलीफ से। अब खुद से पूछो, तुम्हारे बिलीफ क्या हैं? क्या तुम मानते हो कि अच्छा बनो, सब ठीक होगा? क्या तुम ये मानते हो कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है? क्या तुम ये मानते हो कि लोग मेरिट से रिस्पेक्ट देते हैं? अगर हां, तो शायद तुम अभी भी खेल के रूल्स नहीं समझे। सामाजिक संरचना एक हायरार्की है। हर कमरे में, हर ऑफिस में, हर दोस्ती में एक इनविजिबल रैंकिंग होती है। कोई लीडर है, कोई फॉलोअर, कोई डिसीजन मेकर है, कोई परमिशन सीकर। और 99% लोग परमिशन सीकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्हें सिखाया जाता है, एडजस्ट करो, ज्यादा मत बोलो, अथॉरिटी को चैलेंज मत करो, सबको खुश रखो। पर क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वही रूल्स बनाते हैं? यहां एक अनकंफर्टेबल सच है। पावर का पहला सिद्धांत है, तुम जितना ज्यादा अप्रूवल चाहोगे उतना कम पावरफुल बनोगे। क्यों? क्योंकि अप्रूवल डिपेंडेंसी दिखाता है, और डिपेंडेंसी वीकनेस की भाषा है। जब तुम किसी से वैलिडेशन चाहते हो, तुम अनकॉन्शियस सिग्नल भेजते हो, मेरी वैल्यू तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड है, और उसी पल हायरार्की तय हो जाती है। अब सोचो, तुम कितनी बार हंसे हो सिर्फ इसलिए कि ग्रुप में फिट होना था? कितनी बार अपनी ओपिनियन दबाई है? कितनी बार टेक्स्ट का रिप्लाई तुरंत दिया है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो? ये छोटे एक्शंस नहीं हैं, ये पावर लीक्स हैं। साइकोलॉजी कहती है, मनुष्य स्टेटस ड्रिवन क्रीचर है। हर इंटरैक्शन में हम माइक्रो कैलकुलेशंस करते हैं। कौन ज्यादा काल्म है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा स्केर्स है। स्केर्सिटी पावर बनाती है, ओवर अवेलेबिलिटी वैल्यू गिराती है। तुम्हारा टाइम कितना एक्सेसिबल है, तुम्हारी अटेंशन कितनी सस्ती है, तुम्हारी बाउंड्रीज कितनी मजबूत हैं। पावरफुल लोग लाउड नहीं होते, वे मेजर्ड होते हैं। वे प्रतिक्रिया देने से पहले पॉज करते हैं। वे साइलेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब एक और सिनारियो। ऑफिस में मीटिंग चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं। एक आदमी चुप है। जब वह बोलता है, सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वॉइस को स्केर्स रखा। उसने हर बात पर ओपिनियन नहीं दिया, उसने अपने वर्ड्स को एक्सपेंसिव बनाया। 99% लोग हर कॉन्वर्सेशन में प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 1% लोग चूज करते हैं कि कब दिखना है। यहां एक हिडन ट्रूथ है जो कोई नहीं बताता। पावर विजिबिलिटी से नहीं, कंट्रोलेबिलिटी से आती है। अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कभी हायरार्की कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है, तुम जेलसी महसूस करते हो, तुम कंपैरिजन में टूट जाते हो, तो समझ लो तुम्हारा इंटरनल स्टेट तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। पावर बाहर नहीं, पहले अंदर जीती जाती है। अब हम हायरार्की को डिसेक्ट करते हैं। हर सोशल सर्कल में 3 लेयर होती हैं। टॉप लेयर, डिसीजन मेकर्स; मिडिल लेयर, निगोशिएटर्स; बॉटम लेयर, एग्जीक्यूटर्स। बॉटम लेयर लोग स्किलफुल हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं लेते। मिडिल लेयर इन्फ्लुएंस करते हैं, टॉप लेयर डायरेक्शन तय करते हैं। तुम अभी किस लेयर में हो? और सच सच जवाब दो। क्या तुम डिसीजन लेने से डरते हो? डिसीजन लेना रिस्क है। रिस्क रेपुटेशन को खतरे में डालता है, और एवरेज आदमी रेपुटेशन खोने से डरता है। इसीलिए 99% लोग सेफ खेलते हैं। सेफ जॉब, सेफ ओपिनियन, सेफ लाइफ,
पर सेफ लाइफ में डोमिनेंस नहीं मिलती। यहां एक और ब्रूटल सच है, दुनिया मेरिटोक्रेटिक नहीं है, दुनिया परसेप्चुअल है। अगर दो लोग बराबर केपेबल हैं, जीतता कौन है? जो खुद को ज्यादा हाई वैल्यू प्रोजेक्ट करता है। क्लोथ्स नहीं, कॉन्फिडेंस, स्पीच नहीं, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मैग्नेटिक होती है, डाउट रिपल्सिव। अब सवाल, सर्टेनिटी आती कहां से है? ज्ञान से, एक्सपीरियंस से, या इंटरनल नैरेटिव से? सच यह है कि सर्टेनिटी नैरेटिव से आती है। अगर तुम्हारा इंटरनल डायलॉग वीक है, तुम बाहर स्ट्रांग एक्ट नहीं कर सकते। मैं शायद गलत हूं, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो? ये सेंटेंसेस तुम्हारी पावर को अंदर से हॉलो करते हैं। अब माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करते हैं। पहला, अप्रूवल डिटॉक्स। एक हफ्ते के लिए कॉन्शियसली किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। ऑब्जर्व करो कितनी बार तुम्हारा दिमाग वैलिडेशन चाहता है। दूसरा, रिस्पॉन्स डिले। हर इमोशनल ट्रिगर पर 5 सेकंड पॉज। साइलेंस तुम्हें रिएक्टिव से स्ट्रेटेजिक बनाता है। तीसरा, वैल्यू फ्रेमिंग। खुद से पूछो, मैं क्या ऑफर करता हूं जो स्केर्स है? स्किल, इनसाइट, नेटवर्क। जब तक तुम खुद को कमोडिटी समझोगे, तुम्हें कमोडिटी जैसा ट्रीट किया जाएगा। चौथा, कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हमेशा प्रेडिक्टेबल मत बनो। पावरफुल लोग पैटर्न्स तोड़ते हैं, वे इमोशनल स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते। पांचवा, डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। पब्लिक स्पीकिंग, कोल्ड अप्रोच, निगोशिएशन। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हें हायरार्की में ऊपर ले जाती है। अब इमोशनल एस्केलेशन। कल्पना करो 10 साल बाद का वर्जन। अगर तुम आज भी सेम पैटर्न्स में हो, सेम अप्रूवल सीकिंग, सेम हेजिटेशन, तो तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? शायद तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो लेकिन इंटरनली इनसिक्योर। शायद तुम मैरिड हो लेकिन डोमिनेटेड। शायद तुम जॉब में हो लेकिन रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल लोग पावरफुल नहीं होते। पावरफुल लोग रिप्लेस नहीं होते क्योंकि वे सिर्फ काम नहीं करते, वे नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। नैरेटिव कंट्रोल मतलब लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं, ये तुम सटली शेप करते हो। तुम खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, तुम किस तरह वॉक करते हो, तुम डिसएग्रीमेंट कैसे हैंडल करते हो। ये सब माइक्रो सिग्नल्स हैं और दुनिया माइक्रो सिग्नल्स पढ़ती है। 99% लोग अनकॉन्शियस सिग्नल्स भेजते हैं, 1% लोग कॉन्शियस प्रोजेक्शन करते हैं। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो या सिर्फ कंफर्टेबल रिस्पेक्ट चाहते हो? पावर लोनलीनेस लाती है, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, पावर आइसोलेशन लाती है। क्योंकि जब तुम ऊपर जाते हो, तुम्हारे आसपास लोग कम हो जाते हैं और बहुत लोग इस अकेलेपन से डरते हैं। इसलिए वे सेफ जोन चुनते हैं और खुद को समझाते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं, तुम्हारे अंदर की आवाज पूछती है, क्या मैं और बन सकता था? ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। 99% लोग पावरफुल नहीं बनेंगे क्योंकि वे सिस्टम को ब्लेम करेंगे, लक को ब्लेम करेंगे, फैमिली को ब्लेम करेंगे। % लोग मिरर में देखेंगे और खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। तो अब चॉइस तुम्हारी है, विक्टिम नैरेटिव या स्ट्रेटेजिक नैरेटिव, अप्रूवल या अथॉरिटी, कंफर्ट या कंट्रोल। दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली टॉप पर नहीं रखेगी, हायरार्की क्लाइम करनी पड़ती है। और सबसे मुश्किल स्टेप पहला है, इल्यूजन तोड़ना। अगर तुम्हें यह लगा कि यह वीडियो तुम्हारे ईगो को चैलेंज कर रहा है, तो शायद यही उसका पर्पस था। क्योंकि पावर पहले ईगो को तोड़ती है, फिर आइडेंटिटी बनाती है। और याद रखो, तुम्हें पावरफुल बनने से कोई नहीं रोकेगा, सिवाय तुम्हारे ओन इनविजिबल पैटर्न्स के। अगली बार जब तुम किसी रूम में एंटर करो, ऑब्जर्व करना, कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल में है। फिर खुद से पूछना, मैं कौन हूं? और अगर जवाब पसंद नहीं आया, तो बदलने का समय अभी है। क्योंकि 99% लोग इंतजार करते हैं, 1% लोग निर्णय लेते हैं, और इतिहास हमेशा डिसीजन लेने वालों का नाम याद रखता है। अब एक आखिरी बात, अगर इस पूरी कहानी के दौरान तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हुआ, अगर तुम्हें लगा कि कुछ बातें सीधे तुम्हारी कमजोरियों पर चोट कर रही थीं, तो समझ लो, यही जागने की शुरुआत है। पावर किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं आती, पावर आती है सेल्फ अवेयरनेस से, और सेल्फ अवेयरनेस हमेशा पहले ईगो को तोड़ती है। तुम्हें कोई क्राउन नहीं देगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि अब तुम पावरफुल हो। यह एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां तुम धीरे धीरे अप्रूवल से ऊपर उठते हो, रिएक्शन से स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हो,
और फियर से कंट्रोल की तरफ शिफ्ट करते हो। आज के बाद जब भी तुम किसी कमरे में जाओगे, जब भी किसी डिस्कशन में बैठोगे, जब भी किसी डिसीजन के सामने खड़े होगे, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी परमिशन मांग रहा हूं या पोजीशन ले रहा हूं? अगर तुम्हें यह वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग लगा तो इसे दोबारा सुनो, क्योंकि डिस्टर्बेंस ही ग्रोथ का पहला संकेत है। अगर तुम सच में उस 8% की तरफ बढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहां माइंडसेट डिसमेंटलिंग होगा। यहां हम पावर, साइकोलॉजी, मनी और सोशल डायनामिक्स को सरफेस से नहीं, डेप्थ से समझेंगे। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, परसेंट, अगर तुम रेडी हो खुद को ब्रूटली ऑनेस्ट नजर से देखने के लिए। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी जितनी तुम खुद को इंटरनली असाइन करते हो। और अंत में, पावर चिल्लाती नहीं, पावर अनाउंस नहीं करती, पावर क्वाइटली ऑब्जर्व करती है और सही समय पर मूव करती है। सवाल यह नहीं है कि 99% लोग पावरफुल क्यों नहीं बनेंगे। सवाल यह है, क्या तुम उस 1% की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? हम फिर मिलेंगे और अगली बार हम इल्यूजन और गहराई से तोड़ेंगे।